उत्तर प्रदेश के चुनाव के मैदान में सभी पार्टियों की पहली सूची जब आई है, इसके बाद एक नया सर्वे आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिख रही है। यानी उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी में भरोसा जताया है। वहीं आपको बताएं, सर्वे के अनुसार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की लड़ाई अब केवल सिमट कर दिल्ली तक रह जाएगी, अपने परिवार तक रह जाएगी, जहां सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 50% जनता फिर से मुख्यमंत्री उनका देखना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी को केवल 30% लोगों ने यह बताया है कि हम चाहते हैं कि समाजवादी दोबारा आ जाए। यानी अभी जो सर्वे हुआ है, इस लिस्ट में भारी असर पड़ा है। जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई है, खास तौर में उसमें जिस तरह से कैराना के पलायन के लिए माफिया को उन्होंने लिस्ट में शामिल किया है, मुजफ्फरनगर के दंगे के लिए जो दोषी है उसको लिस्ट में शामिल किया है। वहीं आपको बताएं, जो लोनी सीट है उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद जिले की, वहां से भी एक हिस्ट्री सीटर को मैदान में उतारा है। और इस लिस्ट को लेकर, समाजवादी की इस लिस्ट को लेकर एक उत्तर प्रदेश की जनता में नैरेटिव सेट हुआ कि यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार दोबारा आ गई तो अभी तो ये पहली सूची आई है, दूसरी, तीसरी, चौथी सूची में निश्चित रूप से माफिया और चोर, डकैत और हिस्ट्री सीटरों की ही भरमार समाजवादी की लिस्ट में होगी। ये समाजवादी के शासनकाल में लोगों ने पहले भी देखा है कि जिस तरह से लोगों के घरों पे जबरदस्ती कब्जा करना, मकान पर कब्जा करना, प्लॉट पे कब्जा करना, और जिस तरह से अपराध समाजवादी के शासनकाल में होते थे, जिसका जिक्र आपको बताएं असीम अरुण ने भी किया है, जिन्होंने अभी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसका भी एक इफेक्ट उत्तर प्रदेश की जनता पर पॉजिटिव पड़ा है। लोगों की सोच में यह आया है कि एक तरफ माफिया ज्वाइन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में पूर्व आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बताएं, ये जो असीम अरुण हैं, ये एसपीजी में रह चुके हैं, एनएसजी में रह चुके हैं, सीबीआई में भी बड़े पद पर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एटीएस के चीफ रहे हैं। यानी देश की सेवा इन्होंने कई संगठनों में रहते हुए की है। सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और दलित वर्ग से आते हैं। अगर ये राजनीतिक कैरियर शुरू करना चाहते हैं और इन्होंने चुना है भारतीय जनता पार्टी को, तो इससे उत्तर प्रदेश के जो पढ़े लिखे दलित हैं, एक तो उनके ऊपर एक असर पड़ा है। उनको यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि बसपा के शासनकाल में क्या हुआ। बसपा के शासनकाल में जो बहन जी के भाई भतीजे हैं वो नोएडा में बैठ करके लिस्ट बनाया करते थे, और जो दलित समाज था, बादलपुर जो मायावती का खुद का पैतृक गांव है, वहां का एक लड़का मेरा परिचित था। उसने अपने बेटे के नौकरी के लिए जब बात की चाचा जी से, मायावती के, तो वहां भी पैसे का जिक्र हुआ। मतलब दलित वर्ग के नाम पर जो राजनीति में आए, उन्होंने भी दलितों का शोषण किया। और समाजवादी पार्टी जब आई, समाजवादी पार्टी में जो यादवों की पार्टी कहलाती है और जो एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं, वहां अगर एम की बात देखें मुसलमानों की, तो माफियाओं को जगह दी जा रही है। जो सज्जन मुसलमान हैं उनका तो वहां स्थान नहीं है। दूसरी तरफ वाई में जो यादव समीकरण है, जिस पर अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, उन यादवों की भी हालत यह है कि वो ये कहते हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे या मुलायम सिंह यादव वो मुख्यमंत्री रहे, उस समय अगर पुलिस की भर्ती है, प्रशासन की भर्ती है, सरकारी नौकरियों में जो वैकेंसियां हुई, उनमें लिस्ट कौन बना रहा है? वो एक परिवार के घर में बैठकर बनती थी और वहां सौदा होता था पोस्ट का और वैकेंसियों का। तो केवल परिवार को यादवों की वैकेंसी भी, आपको बता दूं, पुलिस की एक भर्ती थी जिसमें एक दोस्त ने मेरे बताया, बोले अगर यादव हैं तो आपको कुछ पैसे कम देने पड़ेंगे, बस इतना फर्क है, देने जरूर पड़ेंगे। फ्री में किसी की नौकरी लग जाए, यह समाजवादी शासन में हो नहीं सकता। आज की डेट में योगी जी के शासनकाल में जो 4.5 लाख वैकेंसियां फिल हुई हैं पुलिस की, प्रशासन की और बाकी, उसमें 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। ऑनलाइन परीक्षा और ऑनलाइन रिजल्ट, ये इसका असर है युवाओं पर। और इसीलिए सर्वे में आपको बता दूं, बड़ी संख्या में
जो बीजेपी को वोट शेयर है या वोट जाता हुआ दिख रहा है, जो सीटों का आकलन हुआ है एबीपी सी वोटर की तरफ से जो रिजल्ट आया है, अभी दिसंबर के आंकड़े हैं ये, उन्होंने बताया कि 226 से 246 के बीच ये बीजेपी को मिल सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं, अपना दल और निषाद पार्टी वो दोनों अलग हैं, उनको 15-15 सीटें लगभग रही हैं। तो उन 30 सीटों में अगर ये 25 सीट मान लें और 245 में 25 को जोड़ दें तो ये आंकड़ा लगभग 300 के आसपास पहुंच जाएगा। ऐसा ये कहना है ये सर्वे का कि इसमें 245 के करीब, 245-46 के करीब भाजपा की, और इसमें जो है 270 का आंकड़ा ये पार कर सकता है, 280 के आसपास, 70 से 80 के बीच रह सकता है, ऐसा ये दिसंबर का है। दूसरा, समाजवादी की बात करें तो 144 से लेके 150 के बीच समाजवादी पार्टी की सीटें रहने वाली हैं। यानी ये तो साफ हो गया कि आएंगे तो योगी जी ही। और बसपा तीसरे नंबर पर, और बसपा को तीसरे नंबर पर 8 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। 13% लोग उनको पसंद कर रहे हैं, बसपा को। और बसपा का आपको बता दूं, जो कोर वोटर है, जो बहन जी का वोटर है, जो एक समय में सरकार बनाने की क्षमता रखता था, उस समय बहन जी ने कुछ प्रयोग किए थे, और वो प्रयोग थे कि दलित और ब्राह्मण ऐसा मिलाकर के कुछ सीटों पर टिकट दिए थे। उस समय बहन जी जब सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के साथ गद्दारी की और अपने वादे से मुकरी, उसका असर जनता पर पड़ा। दूसरा आपको बताऊं कि जैसा मैंने भर्ती की बात बताई, उसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी में अगर दलित वर्ग जा रहा है बड़ी संख्या में, जो सर्वे है वो कह रहा है कि बड़ी संख्या में दलित जो है वो समाजवादी को पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि समाजवादी शासन के टाइम में देखा है कि किस तरह से दलितों का शोषण हुआ। अगर उनको कोई परेशान कर रहा था, कोई भूमि पर माफिया कब्जा कर रहा था, उनके हिस्से का अनाज खा रहे थे। आज की डेट में लोगों का कहना है महीने में 2 बार जो अनाज मिल रहा है, ये अनाज समाजवादी सरकार में तो सोच ही नहीं सकते। राशन का जो डीलर है वो बेच के खा जाएगा, और कोई उसकी कंप्लेंट करो कहीं भी, लखनऊ तक कंप्लेंट करके देख ली लोगों ने, मजाल है कोई डीलर को, जो राशन डीलर है उसको हटवा सकें, क्योंकि वो कहते थे भाई ऊपर तक पैसा जाता है। यानी पैसा देकर राशन डीलर एजेंसी ले लेता था, डीलरशिप ले लेता था, और जनता के हक को मार के खा रहा था। जितने लोग हैं जो जिनको लाभ मिल रहा है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, उनसे पूछो भाई कभी ऐसा मिला है? कभी नहीं मिला, वो भी फ्री में। उस समय कुछ पैसे देने पड़ रहे थे, फ्री में। अब दाल भी मिल रही है, नमक भी मिलता है। तो ये पहली बार हुआ है, और इसलिए वो जो दलित वर्ग है, जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, ओबीसी हैं, वो सब कह रहे हैं कि योगी सरकार ने जो हमें मदद दी है ये कभी हमने सोचा नहीं था, ना हमने देखी थी। तो इसलिए योगी जी का ग्राफ अभी भी सबसे ऊपर है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, मुसलमानों का झुकाव भी इस बार पहली बार बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है इस सर्वे में, क्योंकि मुस्लिम वर्ग में भी जो गरीब तबका है, जिनको किसी के ना तो ओवैसी के भाषणों से कुछ लेना देना है, ना वो जो ये मुस्लिम वर्ग के लोग खड़े होंगे वो कहते हैं जी हमें तो अगर सरकार योगी जी की इस शासन में हमारे को सारा कुछ जो साधन दिया है, चाहे वो मकान मिले हैं, चाहे शौचालय के लिए पैसा मिला है, चाहे वो जो है स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को सशक्त करने की बात हुई है, ये योगी शासन में हुई है। और इसीलिए आपको बता दूं, ये सर्वे जो कह रहा है कि बीजेपी को लगभग इस समय 280 के करीब सीटें दिखा रहा है। और निश्चित रूप से अभी तो देखिए लोगों के टिकट डिक्लेयर हुए हैं, और इस सूची डिक्लेयर होने के बाद जो ये नया सर्वे है ये अभी से बता रहा है कि कम से कम 150 सीटों का अंतर दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी में रहेगा। समाजवादी जो अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम समाजवादी पे ये जो धब्बा लगा हुआ है कि ये माफियाओं की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, इसको मिटाने के लिए शायद इस बार लिस्ट में कुछ नए नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी इस काम को नहीं कर पाई, और यहां जो है वही माफिया, मवाली और जिस तरह के हिस्ट्री सीटरों को टिकट बांटे गए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। शरीफ आदमी हो, कोई सज्जन व्यक्ति हो, कोई राजनीति में हो, वो सब छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मानता है। 50 आजकल के चुनाव में
50 लाख से लेकर 1-1.5 करोड़ रुपए तक का खर्चा होता है। अब ये खर्चा कौन करेगा? अगर हारने के लिए थोड़ी करेगा। निश्चित रूप से हर व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है तो जीतने के लिए करेगा। और जीत का सारे सर्वे वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी में स्वच्छ छवि के लोग हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको बता दूं, बीजेपी आज की डेट में चाहे एमएलसी हो चाहे एमएलए हो, समाजवादी पार्टी का अगर छोड़कर बीजेपी में आ रहा है तो यहां सबको टिकट नहीं दे रहे हैं। सबको यह कह रहे हैं कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और इस समय चुनाव है, चुनाव में आप पार्टी का कार्यकर्ता बनकर मेहनत करिए, आगे आपका निर्णय करेंगे। कुछ लोगों को जरूर टिकट दिए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये अच्छी तरह ध्यान रख रही है कि एक भी किसी अपराधी को टिकट नहीं देना है और जिसकी छवि खराब है उसको टिकट नहीं देना है, समाज में जिसकी कोई छवि ठीक नहीं है उसको टिकट नहीं देना है। इस तरह का एक ध्यान जो स्क्रीनिंग कमेटी है बीजेपी की वो रखे हुए है और इसी का असर है कि सर्वे में 50% से अधिक जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है, योगी जी को दोबारा सीएम देखना चाहती है। वंदे मातरम।